9 बज गए, माँ जी ने अब तक चाय नहीं दी। बुढ़िया भी ना, अभी खबर लेती हूँ उसकी। हे भगवान, पता नहीं आज कैसे लेट हो गई मैं। बहू उठेगी तो बहुत नाराज होगी। चाय बनानी है, खाना बनाना है, सारा काम पड़ा है अभी तो। अरे बाप रे, पता नहीं कैसे होगा सब। बस वो उठे, मेरा खाना, मेरी चाय सब बन जाए। चक्कू कहाँ गया? बहू के उठने के पहले मेरा सारा काम हो जाए तो अच्छा है। सासू माँ मेरे कमरे में चाय क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हाँ, चाय अभी बन रही है और खाना खाना। बहू बस मैं अभी बना देती हूँ। बस बहाने मत बनाओ। आधे घंटे आपके पास। आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है टाइम पे खाना ना खाने से। हाँ? आप चाहती है मेरी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए आपने नहीं बनाया है। जान मुझसे करती है ना ये सब। क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हैं? और माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम? तो क्या करूं, आरती उतारो इनकी। हाँ, खाना तो इनसे बनता है नहीं, दिन भर बस पूजा पाठ करती रहती हैं। सोना चुप। सास है वो तुम्हारी। बस 6 महीने हुए हमारी शादी को और इस घर को जहन्नुम बना रखा है तुमने। इतनी बड़ी उम्र में वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती सह रही है, इतना ही काफी है। अच्छा, ये तो क्या करेंगी? क्या करेंगी आप? ये शिकायत करेंगी? किससे करेंगी शिकायत? अरे बताइए ना। अपने हाथ में रहो। नहीं बेटा, बीवी हो तुम्हारी। मैं भी खाना बना देती हूँ ना, जल्दी बन जाएगा। हाँ, नमक मत डाला ज्यादा। हटो। माँ आराम से इधर आओ। माँ क्यों सह रही हो तुम ये सब? हैं? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मेरा और उसका रिश्ता ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे ना अब उससे नफरत हो गई, नफरत। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बीवी है वो तुम्हारी, पूरी जिंदगी बितानी है तुम्हें उसके साथ। मेरे लिए तुम दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। तुम ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में। उसे देरी हो जाएगी, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। फिर क्या, मैंने बर्तन फेंक के मारा। डर गई बेचारी। आपको ना मेरी सासू माँ की शक्ल देखनी चाहिए थी। नौकर नहीं रखना है लोगों को, क्या फायदा इतने पैसे का? हाँ? अरे वाह सोना, लगता है मेरी सिखाई हुई बातों को ना सही से अमल में ला रही हो। देखना, ऐसे ही चलता रहा ना तो सब कुछ बहुत जल्द तुम्हारी मुट्ठी में होगा। बस भाभी, जल्दी से ये सासू माँ ना परलोक सिधार जाए, उसके बाद देखना रानी बनकर राज करूंगी मैं इस घर। ठीक है, मैं ऑफिस आकर के बात करता हूँ आपसे। ठीक है, ओके। अच्छा सोना सुन, मैं अभी फोन रखती हूँ, तेरे भैया आ गए हैं, उन्हें खाना देना है। ठीक है भाभी, बाय। सोना से बात हो रही थी जी। कैसी है वो अपने ससुराल में? सब ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। बहुत अच्छी बात है, कभी कभी हमारा भी ख्याल रख लिया करिए। हाँ, जी बेटा, बहू को बुला ला, वरना खाना ठंडा हो जाएगा ना। माँ उसको आना हो तो वो खुद आ जाती। आप बैठ के खाना खाओ। बुला ला ना उसे। माँ आप बैठ, आराम से बैठ। भूखी होगी वो। उसको आना हो तो वो आ जाती ना खुद। बहू, बहू, खाना बन गया बेटा, आ जाओ। हाँ, आप शुरू करो। ये क्या है? मेरे आने से पहले सब खाने बैठ गए। और माँ जी आप उठिए वहां से, वो मेरी जगह यहाँ बैठिए।
उधर बैठिए। क्या बनाए ये सब? पत्ता गोभी, दाल। मैंने आपसे छोले बनाने के लिए कहा था ना, कहाँ है? तो ना, माँ ने ये खाना बनाया है, ये बहुत बड़ी गनीमत है, समझी? शायद तुम भूल रही हो इस घर में तुम्हारे अलावा 2 लोग और रहते हैं, और जिसमें कि मैं, तुम्हारा पति, बदकिस्मती से ना उसे ये खाना पसंद है। ठीक है ना, टॉन्ट मत मारो, चुपचाप खाना खाओ। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कुछ और बना दीजिए। नहीं, माँ खाना खा रही है और तुम चाहती हो कि माँ उठ के तुम्हारे लिए खाना बनाने जाए। अगर तुम्हें इतनी भूख है तो जाके खुद बना लो। तुमसे मैंने बात की नहीं ना? आप बैठी क्यों हैं? उठिए, जाइए, कुछ और मेरे लिए बना दीजिए। नहीं, माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ, आप बैठ के खाना खाओ। सोना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माँ को खाने की टेबल से उठा दिया? ये मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, और ये थप्पड़ ना मुझे बहुत पहले मार लेना चाहिए था। मेरी माँ की इतनी बड़ी बेइज्जती मैं तो क्या, इस दुनिया में कोई भी बेटा होगा ऐसे ही मारेगा। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम्हारे बेटे को इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन, जाके उसे मना ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। माँ, उसको कोई कदम उठाना है तो उठा ले, और इस घर से जाना है तो चली जाए, क्योंकि उसने इस घर को नरक बना रखा है। नहीं बेटा, रवि, साहब। आज तो खाना बहुत टेस्टी बनाया है। धन्यवाद साहब। सोना, भैया, क्या हुआ? सोना, ये क्या है? ये क्या है सब? भैया वो राहुल ने मुझे मारा। राहुल? उसकी इतनी हिम्मत? आखिर क्यों? आप भी ना, यहाँ बहन रो रही है और आपको कहानी जाननी है। उसने अपनी सोना पे हाथ उठाया, वो काफी नहीं है क्या? सोना, तू रो मत, अंदर चल, आराम कर ले, कल बात करेंगे। रवि, सामान कमरे में पहुंचा दो। तुम यह क्या कर रहे हो? मैम साहब, वो भाभी ने आपके लिए चाय भेजी, वही लाया हूँ। रख दो वहां पे। सोना, कल रात अच्छी नींद आई? हाँ भाभी, बहुत अच्छी नींद आई। शादी के बाद तो जैसे मेरा चैन ही खो गया है।
तुम वापस क्यों आ गई? राहुल ने मारा मुझे, हाथ उठाया मुझ पर। तुमने कुछ किया होगा, ऐसा क्या किया तुमने? मैंने अपनी सास को बस एक और सब्जी बनाने के लिए कहा, उठ नहीं रही थी तो मैंने हाथ पकड़ के खींच दिया। इतने में राहुल के अंदर का मर्द जाग गया। पागल है तू। तुझे कहा था ना सारी चीजें संभाल के करना, और तू खुली सांड बन गई। मुझे क्या पता था, पर एक बात तो तय कि उसे ना इस थप्पड़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। तू चाहेगी और वो करेगा? बिल्कुल करेगा। घर की बहू घर छोड़कर चली गई है, समाज में उन्हें मुंह तो दिखाना ही है ना। हाँ, देखना 1-2 दिन में कैसे आता है मुझे लेने, और तब अपने पैरों पर उसकी नाक नहीं रगड़वाई ना तो मेरा नाम सोना नहीं। चल अच्छा है, लेकिन हाँ एक बात याद रख, ये सारी बातें जाके है ना तू अपने भैया से मत कह देना, वरना तू तो जानती है तेरे भैया को, वो एकदम शरीफ आदमी है, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये सब तूने किया है तो वो तो तुझे माफी मंगवाने के लिए ले जाएंगे। डोंट वरी भाभी, वो मेरे भैया हैं, मुझे पता है उन्हें कैसे हैंडल। तू आजा, मैंने नाश्ता लगा दिया। ठीक है, एक बार उस राहुल से बात तो करूं। हेलो, हाँ 2 ट्रक निकल चुके हैं, तीसरे के लिए मैं बोलूँगा। नहीं, मेरे बोलने के बाद ही उसको निकालना, मैं उसकी फाइल जब सेंड कर दूँ। अरे सारा घर ढूंढ लिया मैंने और तुम यहाँ बैठे हो। हेलो, हाँ बाद में बात करता हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? कल से बहू अपने मायके गई हुई है, एक बार उससे बात तो कर ले, और अगर नाराज है तो उसे मना कर ले, है ना? क्या माँ, आपको भी चैन नहीं है ना? और कितनी बेइज्जती कराओगे आप उससे अपनी? अच्छा हुआ कि वो खुद चली गई, वरना मैं उसको इस घर से निकाल देता। और माँ, आप भी ध्यान से सुन लो, कोई जरूरत नहीं है उसको कॉल करने की। 10 दिन वहां रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, और नहीं आई तो रहे वहीं पे। उसी का है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? शुक्र करो कि मैंने कॉल कर लिया। ये बताओ दिमाग ठिकाने आया या नहीं? माँ जी की बात तो पल्ले पड़ी गई होगी। बताओ कब लेने आ रहे हो? भैया भाभी को बताना भी है। आने वाला हूँ। कहाँ? मुझे लेने? तुम पागल हो क्या? तुम्हें लेने तो मैं तो क्या, मेरी जूती भी नहीं आएगी, समझी तुम? और अपने भैया भाभी को बता देना ये बात। और अगर अकल ठिकाने आए ना तभी इस घर में आने की सोचना, वरना पड़ी रहे होते। इस आदमी की अकड़ को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसे बताना पड़ेगा कि सोना क्या चीज है। मन, ना देर लगेगा और। ला रही हूँ 5 मिनट। जल्दी लाओ। सोना, सोना क्या हुआ? भैया। सोना, तू रो क्यों रही है? हाँ? भैया, भैया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या है? भैया, राहुल ने कल पहली बार मुझे नहीं मारा था, बल्कि शादी के बाद से वो मुझ पर हाथ उठाते हैं। और मेरी सासू माँ, वो भी मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। पर क्यों? दहेज के लिए भैया। वो लोग चाहते कि मैं आपसे SUV कार और 10 लाख रुपए मांगू। आप नहीं जानते भैया कि इन 6 महीनों में मैंने क्या क्या सहा है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सोना, सोना चुप। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी भैया। ठीक है सोना, ठीक है, ठीक है। मेरी बहन के साथ इतना कुछ होता रहा और मुझे पता नहीं। सोना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुन, तू रो मत, ठीक है? तुझे नहीं जाना है मत जा। तुझे कोई भी नहीं बोलेगा उस घर में वापस जाने के लिए, समझी? ठीक है? बल्कि मैं उस राहुल को उसका ऐसा हश्र करूंगा ना कि तेरे पैरों पे आके गिर के वो रोएगा।
समझी? सुमन, जी। इसका ख्याल रखो। हाँ। तो मत सुनो। हेलो वकील साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ भाभी, मुझे अच्छा घर नहीं मिला। चल चुप कर नौटंकी। क्या है ये सब? हुआ क्या है जो अचानक से तुमने इतना तमाशा कर दिया? भाभी वो मेरा पति है ना, ऐंठ में घूम रहा है। जब पुलिस के 2-4 फटके पड़ेंगे ना, तब अकल आएगी उसे। कहता है कि मुझे कभी लेने नहीं आएगा, मुझे पीछा छुड़ाना चाहता है ना। पर मैं भी उसका पीछा न इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। उसे और उसके पूरे परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। और जिस प्रॉपर्टी पर राज करने के लिए मैंने उसे फंसा कर उससे शादी की है, उसका आधा हिस्सा भी दिलूंगी ना। वाह ननन जी वाह, मुझे लगता था मैं ही एक शातिर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे 2 कदम आगे निकली। देखो भाभी आगे आगे क्या होता है। मेरे भैया ने आज अपनी बहन की आंखों में आंसू देखे हैं। और मेरी जुबानी जो अत्याचार सुना है, उसके बाद वो खुद जाकर डिवोर्स पेपर्स भिजवाएंगे। मानना पड़ेगा तो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना तो कोई तुमसे सीखे। माँ टिफिन तैयार है? हाँ बेटा, अभी लाई, हो गया। सर, आपका कुरियर आया है। यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। क्या हुआ? क्या ये? सोना ने डाइवोर्स पेपर भेजे। क्या? कहा था ना मैंने कि जाकर उसे मना कर लिया। देख क्या कर बैठी है वो, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख अभी भी वक्त नहीं गया, जाकर उसे मना कर लिया। माँ शांत हो जाओ, पढ़ने दो। हाँ हाँ, क्या लिखा इसमें? दिखा दी ना उसने अपनी औकात। मतलब कि हम पे झूठे आरोप लगाए हैं कि हम उसे रोज मारते थे। आप उसे टॉर्चर करती थी दहेज के लिए। क्या? पर ये सब सच नहीं है, तू जानता है ना बेटा? जानता हूँ माँ, हम पे झूठे आरोप लगा के हमारी जायदाद का आधा हिस्सा चाहती है वो, और अपनी सारी ज्वेलरी मांग रही है। अब क्या होगा? माँ घबराओ मत, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो घबराना किस लिए? मैं अपने दोस्त से बात करूंगा, वो फैमिली कोर्ट में लॉयर है, वो कुछ ना कुछ करेगा। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो ना, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? मैं बात करता हूँ उससे। मैम साहब, आ जाओ। मैम साहब, बिस्तर ठीक कर दूं? हाँ कर दो। मैम साहब, गंदे कपड़े ले जाओ। हाँ ले जाओ। मैम साहब, जब आपकी खुशबू में इतना नशा है
तो आप में कितना नशा होगा जब आप मेरी बाहों में होंगी, कितना मजा आएगा। क्या हो, जब से सोना के बारे में जाना है तब से बहुत उखड़े उखड़े से रहते हो। क्या करूं सुमन? देखा ना तुमने वो लोगों ने मेरी बहन के साथ। मुझे सोच के ही गुस्सा आता है। कैसे कैसे झेला होगा उसने वहां पे ये सब। अब ठीक है ना, सब ठीक होगा। आपने भेजे हैं ना डिवोर्स के पेपर उन्हें? हाँ, डिवोर्स पेपर भेजे हैं मैंने, ताकि एलिमनी अच्छी खासी मिल जाए। लेकिन डर लगता है इस हादसे के बाद उसका क्या हाल होगा। सब ठीक होगा, हम हैं ना उसके साथ। और आप जैसा भाई है उसके साथ में जो उसकी इतनी केयर करता है। लेकिन यही भाई अपनी वाइफ की कोई केयर करता ही नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? और क्या, पिछले 3 दिनों से तुमने मुझे देखा तक नहीं, और तुम अच्छे से जानते हो कि जब तक तुम्हारी आंखें मुझे देखती नहीं, मेरा दिन नहीं कटता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मुझे जी भर के देख लो। लगता है आज मुझे अच्छा मौका मिलने वाला है। रवि, मौका हाथ से जाने देना मत। ये क्या है? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? हाँ, क्यों छुपा रही है मैम साहब? मैंने देखा आप अपने भैया भाभी को प्यार करते हुए देख रही थी, इसलिए आप मचल रही थी, इसलिए कमरे में भाग के आ गई ना। क्या हुआ मैम साहब? अरे बल्कि मैं सही कह रहा था। अरे जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छी बात है। मैं वो मजा दे सकता हूँ जो आपके पति ने भी नहीं दिया। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो बाहर, बाहर निकलो, निकलो बाहर। इतना गुस्सा, वो भी झूठा। अरे मैम साहब, आपकी शक्ल बता रही है कि आप कितना तड़प रही हैं। घबराइए मत, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। वैसे आप तो अपने पति के पास जाने से ना रही, और तो तब तक जब तक आपकी जिंदगी में कोई दूसरा पति नहीं आ जाता, तब तक ये रवि आपके पास रहेगा, आपकी प्यास बुझाएगा मैम साहब, आपकी ख्वाहिश पर हमेशा आपके सामने रहेगा। इसमें आप भी खुश और आपका नौकर भी खुश। अरे मैम साहब, अरे आपको मंजूर है तो बताइए। मैम साहब, मैं जाऊं? पक्का? जी मैम साहब। सीक्रेट रहेगा? सीक्रेट रहेगा। माँ ये दवाई क्या हुआ? माँ बुखार है तुम्हें बहुत तेज, दवाई से आराम नहीं लगेगा। चलो डॉक्टर के पास चलो। चलो। तू जानता है ना कि मुझे कौन से डॉक्टर की जरूरत है? माँ तू उतना कर। सोना को लाने के लिए मत भूलना बस। अगर मेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होगी तो उससे तो अच्छा कि मैं मरे जाऊं। माँ ये सब क्या बोल रही हो? पर तुम तो जानती हो ना उसको, उसने कैसे इल्जाम लगाए हम पर। इसलिए तो कह रही हूँ कि एक बार मिल ले, एक बार उससे और उसके परिवार वालों से बात करके तो देख, क्या पता सब कुछ ठीक ही हो जाए। तू जानता है ना, हम इस समाज में रहते हैं, हमें बहुत कुछ सोच समझ के ही करना पड़ता है।
एक बार मेरे लिए कोशिश करके तो दे। ठीक है माँ, आज चला जाऊंगा, लेकिन ये ना पहली और आखिरी बार होगा बस। ठीक है? हैं? आप चलो, अब डॉक्टर के पास चलो। चलो आप। मैंने अभी एक दवाई खाई है, उससे ठीक हो जाऊंगी मैं। और अगर नहीं ठीक लगा ना तो तू कहेगा, मैं उस डॉक्टर के पास चल दूंगी तेरे साथ। ठीक है माँ। क्या हुआ? अब तक उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। जवाब कहाँ से आएगा भैया? मुंह छुपा के घूम रहे होंगे। नमस्ते भैया। अब क्या करने आए यहाँ पे तुम? मैं अपने और सोना के रिश्ते को आखिरी मौका देने आया हूँ, और आप लोगों से ये पूछने आया हूँ कि हम पर आपने इतने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? झूठा इल्जाम? मेरी बहन ने मुझे बताया पिछले 6 महीने से तुम लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। और झूठा मुखौटा तो तुम लोग ने अब तक पहन रखा था। अच्छा, और क्या क्या बताया इसने? जरा मैं भी तो जानूं। जानना है? हाँ। क्या क्या बताया? क्या क्या बताया उसने? हाँ, मारते थे उसे। SUV 10 लाख रुपए चाहिए थे ना, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ उसे टॉर्चर करते थे। हाँ? तो भाई उसके लिए लड़ेगा और तुम लोगों को सड़क पे लेके आएगा, समझे? और जिन पैसों के लिए तुम मेरी बहन के साथ टॉर्चर करते थे ना, अब वही पैसे तुमसे छीनूंगा। अच्छा, बोलिए आप। ये सुनिए, शुक्र करो कि मैंने कॉल कर लिया। ये बताओ, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? माँ जी की बात तो पल्ले पड़ी गई होगी। बताओ कब लेने आ रहे हो? भैया भाभी को बताना भी है। सुना ना आपने? और ये सब सुनने के बाद आपको कहाँ से लग रहा है कि हमने इस पर अत्याचार किए हैं? हाँ, तो इससे ये भी तो साबित नहीं होता ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। भैया, ये लोग आपको बहला फुसला रहे झूठे लोग हैं ये लोग। हाँ, और तुम यहाँ पे क्यों आए हो वापस? वैसे भी तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए थे, तुम उसे जल्दी से साइन करके दे दो, वरना कोर्ट के चक्कर काटने के लिए रेडी हो जाओ। अभी मैं यहाँ पर सच बताने आया था, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी को सच सुनना ही नहीं है। ठीक है, मेरे पास ना कई और ऐसे सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि मुझ पर और मेरी माँ पर लगे इल्जाम सब झूठे हैं। और उसके बाद ना मैं आप लोगों पर मानहानि का केस करूंगा, समझे आप लोग? तुम हमारे घर आकर हमें ही धमकी दोगे? धमकी नहीं दे रहा हूँ भाभी, बस आईना दिखा रहा हूँ। और जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये सोना जानती है कि मैं सब सच बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सोना, क्या इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है? नहीं भैया, झूठ बोल रही है। ये राहुल इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। सच है क्या ये? अरे भाभी, मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्डिंग तो सही सुनाई थी उसने। कहीं उसके पास कोई वीडियोस तो नहीं है? अगर ये सच हुआ ना सोना, तो हम केस तो हारेंगे ही, और साथ में हमारी सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी। और तुम्हारे भैया, वो तो सबसे पहले मुझे ही घर से बाहर निकालेंगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा ना, ये तुम भी नहीं जानते। चुप करो भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि सोना इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। राहुल के पास प्रूफ है ना, तो अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिसके सामने सारे प्रूफ्स फेल हो जाएंगे। तुम ऐसा क्या करने वाली हो सोना? क्या हुआ? अब गलती मानने के लिए फोन किया है? मिलकर बात करनी है। हाँ तो ठीक है, वापस आ जाता हूँ तुम्हारे घर। अभी नहीं, कल। अभी भैया है, भैया के सामने बात नहीं हो सकती। ठीक है, तो कल 10 बजे आता हूँ। ठीक है? उसे घर क्यों बुलाया? क्या करने जा रही हो तुम सोना? कोई है? सोना? सोना? क्या बात है, बड़ी देर लगा दी आने में। सोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुमन, सोना का तुम ख्याल रखना, जब तक इसे होश ना आ जाए तुम उसका साथ मत छोड़ना, समझी? जी। मैं राहुल के
कुछ ठिकाने लगा क्या तुम? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ भाई। मैं मेरी बहन को मारने की कोशिश की? हाँ इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले जाइए। मैंने कुछ नहीं किया भैया, भैया आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। सोना ने खुद को गोली मारी। इंस्पेक्टर साहब सर। मैम साहब ये आपकी दवा। रख दो दीदी। मैम साहब मैं कह रहा था कि आज रात कमरे में आऊं क्या? आ जाना, आज मूड अच्छा है। सुना, राहुल तो जेल गया, पर अब उसकी प्रॉपर्टी का क्या? डोंट वरी भाभी, डिवोर्स फाइल हो गया है, अब और आसानी से आएगी प्रॉपर्टी। सोना, क्या कमाल की बात कही है तुम, दिमाग बड़ा तेज चलता है तुम्हारा। बहू, इतना भी मत गिरो कि अपना बसा बसाया घर तोड़ दो क्योंकि इस छोटी शान के लिए। मैं बेवकूफ थी कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, ये सोचकर कि तुम नादान हो, समझ जाओगी, पर नहीं। आज तो तुमने हद ही पार कर दी, मेरे बेटे को तुमने जेल भेज दिया। बुढ़िया फिर आ गई मूड खराब कर। राहुल को जेल भेज दिया, आपको भी जाना है क्या? नहीं ना, निकलो यहाँ से, जाओ। बुलाओ अपने भाई को। कहाँ बे वो? मुझे उससे बात करनी है। उसे भी तो पता चले कि उसकी बहन और उसकी बीवी क्या गुल खिला रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी इस षड्यंत्र में शामिल है? हाँ माँ जी, अब आप अपनी हद पार कर रही हैं। ये हद का शब्द ना तुम लोगों के मुंह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, समझे तुम? शेखर, शेखर! बुढ़िया तो मर गई, क्या करना है अब इसका? ठिकाने लगाते हैं ऐसे। क्या हो रहा है ये? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए, माँ जी। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। राहुल सही कह रहा था, तुमने झूठा इल्जाम लगाया और साथ ही साथ मुझे भी इसमें। चुप! तुमने इसके गुनाह में इसका साथ दिया, हाँ? वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। तुम दोनों कातिल बन गई, हाँ? हाँ तो क्या करती? ईगो देखा था उसका आपने? मुझे काबू में करना चाहता था वो, तो मुझे तो सबक सिखाना था ना उसे। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ प्लीज आप जल्दी आइए, मुझे कुछ कंप्लेंट करनी है। राहुल, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन के प्यार में अंधा हो गया था और मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, सिर्फ एक बार गौरव के पापा से बात करके आपको बता देती हूँ, फिर आप उन्हें लेके आइए। हाँ अच्छा ठीक है। मम्मी, अरे मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। बेटा सुनना, मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। क्या मम्मा आप ये सब अभी? अरे बहुत अच्छी लड़की है। क्या मम्मी? चले, लेट हो रही है। नमस्ते आंटी। नमस्ते विनय बेटा।
मम्मा, पापा नहीं दिखाई दे रहे? अरे पता नहीं वो सुबह से कहाँ गए, पर क्या हुआ? मम्मा वो पैसे चाहिए थे कुछ मुझे। ये थैंक यू मम्मा, चलता हूँ मैं। चले। ये कहाँ रह गए? पूछती हूँ। औरत है कि आफत, न घर में चैन न बाहर। बजो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सच बताऊं, आसमान की अप्सराएं भी फीकी हैं तुम्हारे आगे, कसम से। जनाब आज तो बड़े मूड में हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। नहीं, मैं अभी घर पहुंचने वाली हूँ, तो अब हम कल ही मिलेंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मैं तो टाइम पे थी, तू लेट आया था। तू एक काम कर, तू अपने दोस्तों के साथ चिल कर, हम कल मिलेंगे। ठीक है, बाय। फिलहाल तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है चिली। हाँ हाँ, बोलो ना। मकान मालिक है ना, बहुत ही गंदा आदमी है। जब भी घर पे आता है ना, मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करता है। उसकी इतनी हिम्मत? मैं बात करता हूँ उससे आज ही। नहीं अजीत, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। किस किस को समझाओगे तुम? अकेली औरत को सब गंदी नजरों से ही देखते हैं। और मेरा तो नसीब ही खराब है जो मुझे ये सब देखना पड़े। स्नेहा की जिम्मेदारी नहीं होती ना मुझ पर, तो मैंने कब से खुदकुशी कर ली होती। अनीता, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं हूं ना तुम्हारा और स्नेहा का ध्यान रखने के लिए। भरोसा नहीं तुम्हें? इतने धोखे खाए हैं ना जिंदगी में कि अब भरोसा नाम से भी भरोसा उड़ गया है। और फिर कल को जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो खुश? चलो मुस्कुराओ, हमेशा ऐसे हंसती खेलती रहा करो, बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता यार। ठीक। माँ, माँ कहाँ हैं आप? स्नेहा, अरे क्या हुआ बेटा? और तुम रो क्यों रही हो? माँ, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नहीं जाऊंगी। स्नेहा ठीक से बताओ ना, क्या बात है? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या किसी लड़के वड़के का चक्कर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पापा नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्नेहा, इससे परेशान होने की क्या बात है? तुम बोल दिया करो कि तुम्हारे पापा हैं, मैं तुम्हारा पापा हूं। ऐसा नहीं होता। आपने कौन सा मेरी माँ से शादी की है? माँ, या तो अब आप शादी कर लीजिए, वरना आज के बाद मैं घर से नहीं निकलूंगी। मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। स्नेहा क्या कह रही है बेटा? ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं? माँ, मुझे कुछ नहीं पता। पिछले 6 महीने से आप कह रही हैं कि आप और अजीत अंकल शादी कर लेंगे। बस आप या तो शादी कीजिए या तो मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अनीता, इसका मन रखने के लिए मैंने बोल दिया था, पर अब क्या करूं? चलो ठीक है, मैं ये सारी समस्याएं खत्म कर देता हूं। हम आज ही शादी करेंगे। सच? तुम तैयार हो जाओ, मैं किसी पंडित से बात करता हूं। ओके, अब तो खुश? थैंक यू पापा। सरिता,
सरिता, अरे आप आ गए। ये आपके माथे पर टीका? ठीक है। मंदिर गए थे क्या? हाँ, मंदिर गया था। आप कब से भगवान पर भरोसा करने लगे? भरोसा नहीं करता, पर वो मिश्रा जी तो करते हैं ना भरोसा। जिद करने लगे, मानी नहीं तो जाना पड़ा उनके साथ। सुनो ना, हमने गौरव की शादी की बात चलाई थी ना, तो उन्हें अपना गौरव पसंद आया। वो 2 दिन बाद उसे देखने भी आ रहे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि पहले आपसे बात करें। उनका फोन आ जाएगा तो आप ठीक से बात कर लेना उनसे, ठीक है? हाँ, कर लूंगा बात। पहले बेटे के पापा को भूख लगी है, कुछ खाने वाने मिलेगा यहाँ? अरे हाँ ना, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? अरे सरिता, हाँ? मुंह भी तो मीठा कराओ इनका। मिठाइयाँ कहाँ हैं? अभी लाए। भाई साहब, दिल की बात एकदम साफ साफ कहता हूँ, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई। आप लोग जल्दी से पंडित जी को बोल के कुछ बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाइए और फटाफट शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। जी भाई साहब, जरूर। पापा, कौन हो तुम लोग और घर में कैसे घुसे जा रहे हो? हाँ? पापा, वो मकान मालिक बहुत गंदा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और जब माँ ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। पापा, ए लड़की, क्या पापा पापा लगा रखा है? हाँ, निकल जाए ऐसे। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अजीत जी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? दीदी, लगता है ये घबरा गए हैं। मैं बताती हूँ आपको। दरअसल हम दोनों ने 2 दिन पहले ही शादी की है। पापा, क्या है ये सब? अरे चुप क्यों बैठे हो? बोलो, कौन है ये लोग? क्या बोले जा रही है औरत? हाँ? सरिता, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाना बाद में, पहले ये बताओ, ये औरत जो बोल रही है वो सच है या झूठ? ये जो भी कह रही है वो बिल्कुल सच है, लेकिन भाई साहब, हम निकलते हैं। भाई साहब बैठिए ना। अरे बहन जी, कौन सा बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के साथ करेगा जिसका बाप पहले से बिगड़ा हुआ है? चलो बेटा। देखा कैसे सुना कर गए? धोखेबाज, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? अरे ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। गौरव, विनय, इन दोनों को पहले घर से निकाल दो। चलो गौरव, लो यहाँ से। रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। बात क्या करनी पापा? निकाल के बाहर करो इन दोनों को। मैंने कहा ना, मैं बात कर रहा हूँ। अनीता, ये क्या किया तुमने? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बस खत्म हो गया तुम्हारा प्यार। उस दिन तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, पर फिर स्नेहा नहीं मानी तो मैं यहाँ चली आई। उस मकान मालिक ने हमें जब बाहर निकाल के फेंक दिया तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। एक तो ये कि तुम हम दोनों माँ बेटे को मिलकर अपनाओ और अपने साथ रखो, या फिर हम दोनों जहर खा के मर जाते। हाँ हाँ, दूसरा रास्ता ही सही था। जहर खाओ और मर जाओ, पर मेरे घर से निकल जाओ।
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नेहा, चल बेटा, हम दोनों माँ बेटी के नसीब में मरना ही लिखा है। तेरी गलत फहमी थी जो तू इस इंसान को अपना बाप मान बैठी। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता तब तक तुम दोनों माँ बेटी यही रहोगे। पापा, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अब तू भी मुझे आग दिखाएगा? बाप हूं तेरा। इसे घर में रखोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस मुझे 1-2 दिन का मोहलत दे दो। मैं जल्द से जल्द इन दोनों के कहीं और रहने का इंतजाम करता हूँ। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चली जाएंगी। अगर ये लोग यहाँ पे रुके ना, मैं और गौरव यहाँ से निकल जाएंगे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर हम लोग एक घर छोड़ के चले गए, इन लोग को आजादी मिल जाएगी मनमानी करने की। हम लोग तो इस घर से नहीं जाने वाले। अगर जाएंगे तो ये लोग जाएंगे। निकलो यहाँ से, निकलो। और अब मैंने कह दिया ना, ये लोग कुछ दिन यही रहेंगे तो यही रहेंगे। ठीक है, जो मन में आए वो करो। और मैं होता भी कौन हूं कुछ बोलने वाला। सरिता, मैं मिस कॉल। हेलो। अरे हाँ, जानती हूँ, पर अभी बात नहीं कर सकती। सुनो, मैं कल कॉल करती हूँ। बाय, लव यू। देखो अजीत, मैं जानती हूँ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं था। और फिर मैं तो कहती हूँ कि जो हुआ ठीक ही हुआ। एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है? फिर तो तुम्हें मेरी नहीं, एक नर्स की जरूरत है। चलो चलो ना, तुम आओ, आओ तो सही, आओ आओ, आराम से आराम से। तुम बैठो, मैं अभी नर्स को लेके आती हूँ, ठीक है? अनीता, ये क्या किया तुमने? कपड़े? तुम्हारे स्पेशल कपड़े ना मैं अपने साथ लेके आई थी। लेकिन चुपचाप बैठ जाओ और मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ या यहाँ? दर्द सर में है। अच्छा, आराम मिला? थोड़ा सा लगता है पेशेंट सीरियस है, डोज बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाओ ना। पागल हो गया? हो गया पागल, तुम्हारी वजह से, इस चुड़ैल की वजह से। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रहे हो पापा आप? होश में तो आप नहीं है। याशी सर पे चढ़ के घूम रही है आपके। मैंने कह दिया है ना, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ये लोग कहीं और रहने चले जाएंगे। इस बारे में मुझे इस घर में और कोई बहस नहीं चाहिए।
चलो बाहर, बाहर चलो। चलो अम्मा। मैं तेरे पापा को चाय दे के आती हूँ, जब तक तू नाश्ते की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है माँ, पर जल्दी आना, मुझे कॉलेज जाना है। आती हूँ। मम्मी मुझे चाय दे दो, देर हो रही है इंटरव्यू के लिए। विनय आता ही होगा। भैया आपकी चाय। वो आंटी नहाने गई है। माँ पापा ने जो किया सो किया, पर उसकी वजह से आप लोग मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? देखो, अगर तुम मुझे अपनी बहन नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, पर दोस्त तो बना सकते हो ना। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? गौरव, गौरव, पागल है क्या? होश से काम ले, छोड़ से। देर हो रहा है इंटरव्यू के लिए, चल। तो दोस्ती करी। स्नेहा, क्या हुआ? गौरव ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या कर रहा था फालतू वाला काम? चल। तू चुप जा, तू चल मेरे साथ। तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी, मैं खाना बना रही थी, आप रहने दीजिए, आप आराम कीजिए जाके। दीदी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दीदी बुलाने की? हिम्मत कैसे हुई? तेरी जैसे सड़क छाप और बाजारों औरत के मुंह से ना ये बात अच्छी नहीं लगती। बस, मैं चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगी तुम मुझे। मैं दीदी दीदी कर रही हूँ, पर इज्जत तुझे रास नहीं आ रही ना। आवाज नीचे रख के बात कर, ये मेरा घर है, समझे? तू ऐसे नहीं मानेगी ना। सरिता, सरिता क्या कर रही हो तुम लोग? सरिता, सरिता छोड़ो उसे। सरिता होश में आ। चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में इसकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। बात संभाल के बात करो तुम मुझसे। अनीता, अंदर जाओ तुम। पर मैंने क्या किया? स्नेहा, हाँ को अंदर लेके जाओ। और हाँ, आज का खाना तुम लोग बाहर से ऑर्डर कर लेना अपने लिए। अजीत, मेरी बात तो अंदर जाओ अनीता। सरिता, तुम क्या कर रही थी? छोड़ो मुझे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुमने। अनीता, क्या हुआ? सरिता की बातों को लेकर परेशान हो क्या? नहीं, स्नेहा को लेकर। नेहा को लेकर? उसको क्या हुआ? हुआ नहीं है, पर हो सकता है। जिस तरह से गौरव और सरिता दीदी हम माँ बेटी से नफरत करती है ना, ये लोग तो हमें मार भी सकते हैं। अनीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, अरे मैंने तुम लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया है। कल ही मैं तुम दोनों को नए घर में शिफ्ट कर दूंगा। उसके बाद बस कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। बात अलग या साथ रहने की नहीं है अजीत, बात है सुरक्षा की। अगर कल को मुझे कुछ हो गया ना, तो ये माँ बेटे तो उसे घर में भी नहीं घुसने देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अरे मैं हूं ना। और रही बात स्नेहा की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं स्नेहा का ध्यान रखूंगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी की भविष्य की सुरक्षा और गारंटी चाहती हूँ, जो तुम उसे दोगे। और वो कैसे? मैं कुछ नहीं जानती।
जब तक तुम स्नेहा का नाम अपनी वसीयत में नहीं लिखवा देते और गांव वाली जमीन उसके नाम नहीं कर देते, मैं कहीं नहीं जाने वाली। करोगे ना तुम? अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल ही जाके वकील से बात करता हूँ। ओके? सच? नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बस वो एक गलतफहमी हुई थी और नहीं, और कुछ नहीं। आप बोल दीजिए उन्हें। नहीं नहीं, घर में नहीं, मंदिर में मिलते हैं। हाँ, आप लड़की वालों से बात करके मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ, मैं रखती हूँ। स्नेहा जल्दी लेके आ, तेरे पापा आने वाले हैं। हाँ माँ, ला रही हूँ। क्या टाइम लगा रही है? अरे आप आ गए? नहीं दीजिए। स्नेहा पानी दे पापा को। जी। क्या हुआ, काम हो गया? अनीता, ऐसे कानूनी काम एक दिन में थोड़े होते हैं। आज बात की है वकील से, उसने कहा है कि 1-2 दिन में वसीयत पे इसका नाम डलवा देगा। ठीक है। उसके बाद एक बार इसको मेरे साथ रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाना होगा। मम्मी, पापा आपने ये ठीक नहीं किया। क्या हुआ? मम्मी कहाँ हो? मम्मी, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, पापा ने गांव वाली जमीन अपनी इस बेटी के नाम कर दी है। पूछिए इनसे, बोलते क्यों नहीं पापा? बताइए मम्मी को। और तो और उस जमीन के 2 वारिस होंगे, एक मैं और ये बेटी। अभी मैं वकील के पास से आ रहा हूं सब पता करके। बोलिए पापा, चुप क्यों हैं? क्या ये सच बोल रहे हैं? अरे बोलिए ना। हाँ, मैं बना रहा हूं इसे अपना वारिस। जमीन जायदाद सब मेरी है, मैं जो चाहे करूं। हाँ हाँ, तो अब ना हम दोनों को जहर देके मार डालो, यही बचा है। अरे सटी आ गए हो तुम। इस चुड़ैल ने तुम्हारी बुद्धि फेर दी है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही कुछ करना होगा। छोड़ो तुम मुझे, तुम बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं तो इसे आज जिंदा मार। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मम्मी, पापा, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत हो गया सम्मान इनका। निकलो यहां से। गौरव, चलो। गौरव, गौरव, छोड़। गौरव, गौरव छोड़, क्या कर रहे तू? छोड़। पागल हो गया क्या? हाँ, अपने पापा का गिरेबान पकड़ेगा। माँ, अब ये ना बाप कहलाने लायक रह गया है, ना इज्जत लायक रह गया है। अब और कितनी पियोगे? चलो रखो इसे। छोड़ो मुझे। बस करो ना। अनीता, आज मुझे मत रोको तुम। आज मेरे बेटे ने अपने बाप की गिरेबान पकड़ी, जो आज तक नहीं हुआ था। आज उसने मेरे साथ किया। मैंने आज तक उसकी हर गलती, हर बदतमीजी माफ कर दी, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मगर आज नहीं, अब मैं उसे माफ नहीं कर सकता। अच्छा सुन, हाँ। मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है, तू घर जा, सुबह मैं गाड़ी पहुंचा दूंगा। चल, गुड नाइट। गुड नाइट मेरे भाई, आराम से जा। हाँ। ये प्रॉपर्टी मेरी है, देखता हूँ कैसे कौन मुझसे छीनता है। किसी को लेने नहीं दूंगा। सर,
लास्ट को सुबह सबसे पहले दूध वाले ने देखा और हमें इन्फॉर्म किया। जिस तरीके से मारा लगता है किसी ने दुश्मनी निकाली। फॉरेंसिक टीम को बुलवाया? जी सर, इन्फॉर्म किया है, पहुंचते ही होंगे वो लोग। इसकी फैमिली से कांटेक्ट हुआ? कांटेक्ट हुआ है सर। संभालो अपने आप को सर। छोड़ दो मुझे। अब तसल्ली मिल गई? हाँ, मार दिया तुमने इसे, मार दिया मेरे बेटे को तूने। गौरव, आंटी क्या हो गया गौरव को? मार दिया, इस आदमी ने मार दिया मेरे बेटे को। गौरव, मार दिया। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, प्लीज अपने आप को शांत कीजिए। बताइए क्या हुआ था? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन्होंने इसे मारा है? तो वैसे तो ये आदमी गौरव का बाप है, लेकिन इसके काम दुश्मन वाले हैं। ये बुढ़ापे में ना इसके सर पर अय्याशी का भूत सवार है। जिस उम्र में माता पिता अपने बेटे बच्चियों की शादी कराते हैं, उस उम्र में इस आदमी ने दूसरी शादी की, उस औरत को घर में लेकर आया, उसकी बच्ची भी है। सर, इसने सारी जायदाद उन दोनों के नाम करा दी और उसी वजह से कल घर में बहुत झगड़ा हुआ और मेरा गौरव घर छोड़कर चला गया। सर, घर छोड़कर चला गया। देखो, कहाँ चला गया? विनय के घर गया था। उसका और कोई दोस्त भी तो नहीं है सर। सर वो मेरे साथ ही था। वो लगभग 12 बजे चला गया था। मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन वो बोला मैं चला जाऊंगा। मुझे क्या पता था सर कि ये सब हो जाएगा। पता होता तो मैं उसे जाने ही नहीं देता। सिंह, हो सकता है इसके बाप ने गुस्से में आकर इसे मार दिया हो या मरवा दिया हो। चेक करो कल रात को कहाँ था और इस पूरी फैमिली की कुंडली निकालो। सबकी कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री सब पता करनी है मुझे। और ये भी पता करो कि इस गौरव का और इसके बाप का किन किन लोगों से मिलना जुलना था। जी सर। अजीत जी, जो कुछ भी हो उसका मुझे अफसोस है। हम दोनों आज ही यहाँ से चले जाएंगे। चलो विनय। सरिता, कहाँ जा रही हो तुम? घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम रहो ना तुम्हारे इस नए परिवार, इस नई बीवी के साथ। प्लीज सरिता, प्लीज ऐसे मत करो। प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मत जाओ ना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। तुम्हें तो अब भगवान भी नहीं माफ करेगा। चले आंटी, ट्रेन के लिए लेट हो रहा है। हाँ चलो। सर, कुछ पता चला? पता चल गया है। सिंह, अरेस्ट करो दोनों को। सर, पर मेरी बेटी ने क्या किया है? आप इसे क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बेटी ने गौरव को मारा है अपने इस बॉयफ्रेंड विनय के साथ मिलकर। वाइफ? जब हमने तुम सबके कॉल डिटेल्स निकलवाए तो पता चला कि ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। घंटों बातचीत होती थी इनकी एक दूसरे से। और हमें ये भी पता चला कि कल रात को ये भी विनय के घर पर थी और जहां पर लाश मिली वहां पर भी इसका मोबाइल एक्टिव था। जाहिर सी बात है, इन दोनों ने ही मिलकर मारा है गौरव को। सब कुछ सच सच नहीं बताओगे या थाने ले जाकर खातिरदारी करे तब बताओगे? तूने मारा है गौरव को? बोल ना। हाँ माँ, मैंने मारा है।
और क्यों मारा? मैं और विनय एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, पर मुझे नहीं पता था कि विनय और गौरव पहले से ही दोस्त हैं। वो तो मुझे इस घर में आने के बाद पता चला। मैं चुप थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले, इसलिए हम छुप छुप के मिलते थे। यार एक बात बता, तेरी माँ को कोई और नहीं मिला? गौरव का बाप ही मिला आशिकी करने के लिए? डार्लिंग, माँ को थोड़ी ना पता था कि वो कौन है, तू कौन है। अरे मालदार पार्टी थी तो माँ ने फंसा लिया। अब बस माँ मुझे उसकी प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सेदार बना दे और कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। उसके बाद भाड़ में जाए अजीत और भाड़ में जाए गौरव। प्लान तो तेरी माँ का बहुत अच्छा है। वैसे विनय, तू किसका साथ देगा, अपने प्यार का या अपनी दोस्ती का? ऑफ कोर्स तेरा। दोस्ती के आगे प्यार थोड़ी कुर्बान कर सकता हूँ, और तू तो मेरी जान है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो फिक्र मत कर, गौरव को हमारे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। ये हुई ना बात। और फिर जब उस दिन गौरव गुस्से में घर छोड़कर चला गया, तब मैंने विनय को कॉल किया। हेलो। हाँ स्नेहा। गौरव अभी यहाँ से निकला है और वो सीधे तेरे पास आएगा। देख, गौरव मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनने देगा और मुझे किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेनी है। तू करना क्या चाहती है वो बता। गौरव को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। क्या तू पागल हुई है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तुझे कुछ नहीं करना है, जो भी करना है मुझे करना है। मैं जैसा जैसा कह रही हूँ बस तू वैसा वैसा करना। गौरव अभी तेरे पास पहुंचने वाला होगा, तू आज उसे जम के पिलाना और उसे अकेले आने देना, छोड़ने मत आना। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। देख, मैं इसके अलावा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, चल बाय। हाँ सर, जैसा ये चाहती थी मैंने वैसे ही किया। गौरव को पहले मैंने खूब दारू पिलाया, उसके बाद मैंने नाटक किया कि मैं नशे में हूँ, और उसके बाद वो अकेले घर चला गया। और मैं गौरव का बाहर वेट कर रही थी, और जब वो जाने लगा तब विनय, तू? अरे यार, प्यार के लिए करना पड़ा। साले धोखेबाज। थैंक गॉड कि तू आ गया, वरना आज तो मारी जाती। वो छोड़, इसका क्या करें? रुक, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। चल, इसे ठिकाने लगाते हैं। चल। और फिर हम दोनों ने मिलके उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं बाहर फेंक दिया। अरे भाई, मानता था वो तुझे, क्यों मारा उसे? आस्तीन की सांप, बेटी मारा था मैंने तुझे, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और तूने मेरे बेटे को ही मार दिया। अरे तेरे लिए अपने बेटे और अपनी पत्नी से लड़ गया था मैं। ये तूने क्या किया बेटा? मुझे तो बताती एक बात। तुमको भी अरेस्ट किया जाता है धोखाधड़ी के जुर्म में। सिंह, ले चलो तीनों को। नहीं सर, सर नहीं सर। प्लीज मत छा, माफ कर दो। गौरव, ए बेटा।